Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another series of your 2 minutes. Right, अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, which is about section 66A of the Information Technology Act. रिसेंट टाइम्स में जो है ये बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है एंड आपने सुना होगा कि डिस्पाइट बीइंग स्ट्रक डाउन आज भी न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर इसके रिगार्डिंग जो है केसेस चलते आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी जो है पुलिस सेक्शन 66A के तहत जो है लोगों को अरेस्ट कर रही है। राइट, सो नाउ लेट अस नो कि ये 66A आखिरकार है क्या। अब Before we move on towards today's lecture, just to very quickly let you know कि हमारे जो बैच 4 हैं of the various courses those have been launched, which includes हमारे जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स, राइट, जो कि बहुत ही होलिस्टिक इस बार बना दिया गया है विद न्यू इंटरैक्टिव वीडियोस अलॉन्ग विद मेंटरशिप वाया टेलीग्राम। साथ ही में हमारे जो 2 ऑप्शनल्स हैं सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके भी जो है बैच 4 शुरुआत हो गई है। एंड लास्टली हमारा ऐसे जो है उसके भी बैच 4 की एनरोलमेंट जो है शुरू हो गई है। जो एनरोलमेंट्स है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेंगी एंड 2 अगस्त ऑनवर्ड्स जो है क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी। इनके जो वेरियस शेड्यूल्स हैं वो भी आपको हमारी साइट sleepyclasses.com जो है उस पर मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, कुछ डिटेल्स मांगनी है, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमारी एडमिन टीम से, ठीक है। नहीं तो यू कैन ऑल्सो राइट इनटू sleepy.classes@gmail.com। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक वेरी क्विकली। अब क्या है टॉपिक? सेक्शन 66A। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया दैट हाउ सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, इवन दो 2015 में इन द फेमस श्रेया सिंगल केस इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अभी भी नियरली 745 एक्टिव केसेस हैं in various district courts across 11 states of India। ठीक है। Now the issue जो कि यहाँ पे निकल के आता है सबसे पहले कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बेसिकली 2000 के अंदर हम एक नया लॉ लेके आए थे, keeping in mind that this was the 21st century and we were seeing the advent of information technology. And आज के day and age में तो you're surrounded by technology giants, you're surrounded by social media giants like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, so on so forth। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था ये क्या करता था? ये प्रोवाइड करता है एक लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स ऑल्सो। राइट, अब ई कॉमर्स का एडवेंट हो गया है, जैसे कि हम बात करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, है ना, नायका, कितना कुछ तो आ गया है। अब अगर आपने ये सब इलेक्ट्रॉनिकली करने हैं, कुछ तो आपके पास सेफगार्ड्स होने चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वो सिक्योर हो, जो चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं वो सिक्योर हो। तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है? यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली द एक्ट ऑल्सो अंडरस्टूड कि जहाँ पे एडवांटेजेस हैं IT के, वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ साइबर क्राइम। तो इस साइबर क्राइम को कैसे टैकल करना है, क्या वेरियस पनिशमेंट होगी इसके लिए, ये भी जो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 में ही जो है वो मेंशन्ड है। वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंसिडरिंग आपके जो 2021 के IT रूल्स आए हैं which relate to your digital social media platforms and digital media ethics and social intermediaries की जो बात करते हैं वो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आए हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 87 है जो कि कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजेट कुछ रूल्स बना सकती है टू इम्प्लीमेंट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इन्हीं प्रोविजंस को लागू करने के लिए अब एक नए वर्जन ऑफ रूल्स आए। 2011 के अंदर भी रूल्स थे, देन 2018 के अंदर भी कुछ ड्राफ्ट्स आए थे, अब 2021 के जो है ये नए अपडेटेड रूल्स आए हैं which tackle social media platforms, which look at OTT platforms like Netflix,
हॉटस्टार, Amazon प्राइम, एज वेल एज डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका प्रिंट हो गया, कैरावान हो गया, वायर हो गया, न्यूज लॉन्ड्री हो गया, इन सब को जो है यही आईटी रूल्स जो है गवर्न करते हैं। ठीक है, तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट इज वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द मेन क्रक्स। ये जो एक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको अमेंड किया गया 2009 में और इसमें एक नया सेक्शन डाला गया विच वॉज योर सेक्शन 66A, जो कि बेसिकली डील करता था विद सर्टन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के केसेस। अब क्या थे ये केसेस, राइट? बेसिकली व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन 66A। अब ये जो सेक्शन 66A था, ध्यान से पढ़िए, ये क्रिमिनलाइज करता है सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, आपकी मोबाइल स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आईपैड्स हो गए, कोई और टैब्स हो गए, राइट? तो इनके थ्रू आप कोई भी अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजें, ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट मैसेज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेल, it can be in the form of a tweet, in the form of a cartoon, in the form of an audio file, in the form of a video file। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस द्वारा जो है भेजा जा रहा है किसी को, एंड इट कंटेन्स ऑफेंसिव मैसेजेस। अब ये प्रोविजन क्या कहती है? ये प्रोविजन कहती है कि एनी पर्सन who by means of a computer or communication device sends information that is, अब हम देखते हैं क्या है ये offensive, आखिरकार what is offensive? ये कहते हैं something that is grossly offensive, कोई चीज जो कि offend कर सकती है लोगों को, से किसी को गालियां देना, किसी की कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत शब्द यूज करना, अपशब्द यूज करना, then false and meant for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred और ill will। अब ये सेकंड प्रोविजन आप देखिए, ये कितनी ज्यादा ब्रॉड है और कितनी ज्यादा वेग है, राइट? यहाँ पे लिखा है कि मैं कोई मैसेज भेज रही हूँ जो कि फॉल्स है एंड मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनोयंस, राइट? अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट है। अब पॉलिटिशियन थोड़ा बोलेगा कि हाँ जी ये जो ये कार्टून या ये जो मीम बना के भेज रहे हैं ये सही है, मैं हूँ करप्ट। वो तो यही बोलेगा ये तो झूठ है, ये झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है एंड आई एम अनॉयड बाय दिस, राइट? सो समवन जस्ट सेड दैट दिस इज फेक, दिस इज फॉल्स एंड आई एम अनॉयड बाय दिस, एंड आप इस इंसान को जेल में डाल दीजिए। अभी कितना वेग है, कितना सब्जेक्टिव हो गया, राइट? थर्ड क्या थी इसका प्रोविजन? थर्ड प्रोविजन था दैट इफ द मैसेज इज मेंट टू डिसीव और मिसलीड द रेसिपिएंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ सच मैसेजेस, तो क्या होगा अगर इनमें से किसी भी तीनों के अंदर, किसी भी इन तीन कैटेगरी में से आपका मैसेज फिट आता है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट द पर्सन हु सेंड दैट मैसेज, उनको पनिश किया जा सकता है विद इम्प्रिजनमेंट विद अप टू 3 years, एज वेल एज उनके ऊपर एक फाइन भी लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, फॉर जस्ट पोस्टिंग अ मीम दैट पॉसिबली अनॉयड समवन और इंसल्टेड समवन, आई कैन बी पुट बिहाइंड बार्स फॉर 3 years एंड मेरे पे एक फाइन भी लग सकता है। तो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ जो है ये माना जा रहा था, एक बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव लॉ जो है ये माना जा रहा था। Now what happened 2012 के अंदर, उससे पहले भी बहुत इंसिडेंट्स हुए थे, but 2012 के अंदर तो we saw a number of incidents coming up. In fact, you might even remember some of these from popular media. ये आपने कार्टून देखा होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि करप्शन की इशू के बारे में बात करती थी, राइट? दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन वी हैड एंटी करप्शन आंदोलन गोइंग ऑन, द आइडिया ऑफ स्कैम्स कमिंग अप एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो है हमारा जो एम्बलम है उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ कार्टून बनाया गया बाय असीम त्रिवेदी, अ कार्टूनिस्ट। एंड क्या हुआ, उनके अगेंस्ट 66A भी लगा दिया गया, उनके अगेंस्ट सेडिशन भी लगा दिया गया एंड उनको बिहाइंड बार्स डाल दिया गया। यू विल रिमेंबर दिस गाय ऑल्सो केम इन बिग बॉस, ठीक है? तो ऐसी चीजें भी जो है हुई, ठीक है? तो असीम त्रिवेदी को उन्होंने इस सेक्शन 66A के अंदर डाल दिया कि इन्होंने इंसल्ट किया है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को। देन एक और मैसिव चीज हुई थी, दिस हैड हैपेंड इन वेस्ट बंगाल व्हेन ममता बनर्जी हैड कम टू पावर। तो यहाँ पे जो ये एक इंसान थे बाय द नेम ऑफ मिस्टर महापात्रा, इन्होंने ये एक कार्टून जो है सर्कुलेट कर दिया जो बेसिकली मेड फन ऑफ ममता बनर्जी एंड दिस पुअर गाय वाज पुट बिहाइंड बार्स। Similarly, 2012 में when शिवसेना लीडर बाल ठाकरे passed away,
2 young girls, उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दिया अगेंस्ट द शटडाउन इन बॉम्बे, जो कि बाल ठाकरे के फ्यूनरल के लिए किया गया था। तो उन्होंने बोला एक फ्यूनरल के लिए आपने पूरी की पूरी सिटी में चक्का जाम कर दिया, इज इट इवन वर्थ इट? All of these people were tried under 66A. They were arrested under 66A because of their posts, because of their tweets, because of their cartoons, because of their memes. They might seem annoying or offensive or insulting to someone, but क्या इतनी सी बात पे इनको जेल करना is something which is required, right? And what about our freedom of speech and expression, right? That is the main issue here. तो यहाँ पे हम आते हैं कि ये ऐसे इस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन करना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, राइट? इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू ऑल माइट नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करते हैं, एंड उन फंडामेंटल राइट्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स इज व्हाट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), राइट? ये विच इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 2012 के इन इंसिडेंट्स के बाद दिल्ली की एक लॉ स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल। शी फाइल्ड अ PIL, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड इन्होंने कहा कि जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सेक्शन 66A हर छोटी बात के लिए जो है लोगों को थ्रेटन करता है टू बी पुट बिहाइंड बार्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक तरह से उल्लंघन करता है, राइट? एंड बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, thereby this section should be declared as being unconstitutional and should be thrown out, right? तो इन्होंने ये PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। फाइनली 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन लिया, एंड दे अग्रीड टू द फैक्ट दैट यस, दिस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट is unconstitutional because ये वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि गारंटी की गई है हमें अंडर आर्टिकल 19(1)(a। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं, इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी काम ही नहीं कर सकती जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच हैव बीन पुट इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ये सेक्शन 66A इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी फुलफिल नहीं करता है। देयरफॉर बिकॉज इट इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये एक्सेसिव है, ये ड्रैकोनियन है, एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, एंड देयरफॉर इसका हम जो है उल्लंघन करते हैं, इसको जो है हम रद्द करते हैं, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। Along with striking down of section 66A, importantly, Supreme Court also read down section 79 of the rules जो कि तब बनाए गए थे under the section। रीडिंग डाउन का क्या मतलब होता है, स्ट्राइकिंग डाउन का क्या मतलब होता है कि आपने वो जो एक सेक्शन था उसको बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड नाउ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लॉ विल स्टॉप बीइंग वैलिड। रीडिंग डाउन का क्या मतलब होता है, आप एक पर्टिकुलर लॉ को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हो, जहां जहां आपको लगता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से इट्स कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट, तो उतने पार्ट को आप स्ट्राइक डाउन नहीं करते हो, कंप्लीटली नहीं हटाते हो, बल्कि उसको डाइल्यूट कर देते हो, उसके इफेक्ट को कम कर देते हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 79, जहां पे इन्होंने बोला दैट इंटरमीडियरीज, आज भी माइटी रूल्स में इंटरमीडियरीज की बात करें, इंटरमीडियरीज कौन हो गए, ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि एक तरह से मिडिलमैन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो किसी इंसान ने आके फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दिया अबाउट सम थर्ड पर्सन, अब वो फेसबुक ने तो नहीं डाला है, फेसबुक के किसी यूजर ने डाला है। तो इसी तरह से सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, वेरियस इंटरमीडियरीज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज सिर्फ तब विल बी ऑब्लिगेटेड टू टेक डाउन कंटेंट व्हेन दे रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट और गवर्नमेंट अथॉरिटी, उससे पहले वो नहीं करेंगे। नाउ यू हैव द न्यू IT रूल्स विच हैव कम अप इन 2021 जो आपको पूरी कंडीशंस बताते हैं कि कब कब आपने हटाने हैं,
वो आपको कहते हैं कि किस तरह से आपने एक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो है लोग बिठाने हैं, एक ऑफिसर बिठाने हैं, यहाँ पे एक ऑफिसर बिठाने हैं जो कि लोगों के इश्यूज को देखेंगे, कोई भी जो ऑफेंसिव कंटेंट है उसको विदिन 15 डेज जो है उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इवन दो सेक्शन 66A हैज बीन स्ट्रक डाउन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंस आज भी बढ़ती जा रही है, राइट। सो सर्टेन ऑफ दीज इश्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं, भूले भटके शायद कोई प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आ जाए तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस का क्वेश्चन इन GS2 इसके ऊपर जो है आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाए, इवैल्यूएट द स्टेप्स एंड मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स और द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। तो वहां पे आप इसको एज एन एग्जाम्पल, श्रेया सिंघल के केस को एज एन एग्जाम्पल जो है कोट कर सकते हैं। सिमिलरली एथिक्स के अंदर आप ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। ऐसे के अंदर अगर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई आपका ऐसे आ जाते हैं वहां पे आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कई बार अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पे भी जो है आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ बिफोर एंडिंग द लेक्चर वेरी क्विकली एक क्वेश्चन जो है आपको यहां से दे देती हूं मैं, राइट, जस्ट टू गिव यू अ सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हाउ ऐसे करंट से रिलेटेड न्यूज से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। श्रेया सिंघल केस में उन्होंने बोला ना कि ये फुलफिल नहीं करता कंडीशंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि आगे आने वाले ऑप्शंस में से आपने बताना है इनमें से कौन सी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अप्लाई करती है। योर ऑप्शंस आर A defamation, B incitement to offense, C decency or morality या D intellectual प्रॉपर्टी, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंटली कीप वॉचिंग 2 मिनट सीरीज। हम कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लेके आए हैं, दैट इज योर एडिटोरियल एनालिसिस। तो आपकी डेली न्यूज डिस्कशन जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा है वो होती है आपकी मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को, एंड ऑन ऑल्टरनेटिव डेज जो रिमेनिंग बचे वहां पे आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस हम लेके आए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव इश्यूज कि हम एडिटोरियल कैसे पढ़ें, उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, या हमें एडिटोरियल समझ नहीं आते। नाउ यू हैव दिस एडिटोरियल एनालिसिस जिसको आप जाके सुन सकते हैं एंड ये आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।